इन चीजों को रिवाइज जरूर करते रहिएगा। कल जो मैंने आपसे बात करी थी कि आपको नोट्स बंद करके रिवाइज करना है, वो जरूर करते रहिएगा, नहीं तो ये होगा जरूर आपके साथ। अब जैसे लिमिटेशन जिसने पढ़ा है पिछला, अभी अगर मैं आपसे लिमिटेशन के 4 सवाल पूछ लूंगा तो आप नहीं बता पाएंगे। बताइए सेक्शन 14 क्या है लिमिटेशन का? हाँ, सेक्शन 14 लिमिटेशन का क्या है? क्या है? ज्यूरिसडिक्शन। क्या ज्यूरिसडिक्शन? बोनाफाइड वे में आपने क्या कर दिया? किसी और कोर्ट में। ओके ओके, हाँ, तो वो टाइम क्या होगा? एक्सक्लूड। 13 क्या बोलता है? पॉपर क्या बोलता पॉपर के रिगार्ड? क्योंकि पॉपर की बात सेक्शन 3 में भी थी। हा? किस केस में? किस केस में वो टाइम एक्सक्लूड होगा? जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, रिजेक्ट हो गई है? एक्सेप्ट हो गई है तब एक्सक्लूड होगा। हाँ कर दी है, वो रिजेक्ट हो गई है आपकी। हाँ, बाद में आप बता देते हैं रिजेक्ट की बोनाफाइड आपने फाइल की थी, फिर वो एक्सेप्ट कर लेती, जो टाइम जो चला गया वो फिर कट जाएगा। वो कट जाएगा। और अगर एक्सेप्ट हो गई तो इसकी बात किधर है? एप्लीकेशन दी और एक्सेप्ट हो गई तो सूट इंस्टीट्यूटेड कब माना जाएगा? पॉपर ने एप्लीकेशन दी टू सू एज अ पॉपर, उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, फिर बिना फीस के उसका प्लेंट एक्सेप्ट हो गई, सूट इंस्टीट्यूट हो गई, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन कौन सी मानी जाएगी? जिस दिन उसने एप्लीकेशन फाइल करी थी टू सू एज अ पॉपर। लेकिन जिस केस में रिजेक्ट हो गया उस केस में तब जब वो फीस पे करके करेगा, इसलिए सेक्शन 13 है वहां। सेक्शन 4 क्या है लिमिटेशन का? हाँ, कौन सा एक्सेप्शन? बताओ, सेक्शन याद नहीं आ रहे? आप इस बात की इंटेंसिटी समझ रहे? जबकि कितने डेप्थ में एक एक सेक्शन को पढ़ा है, नोट्स लिखे हैं, लेकिन क्योंकि अब 1.5-2 महीने हो गए होंगे तो आपको सेक्शन याद नहीं तुरंत आ पा रहा है कि उस सेक्शन में क्या है। दैट्स द ब्यूटी कि अगर आपने उस कॉपी को सिर्फ लिख के बंद करके रख दिया बगल में तो मुश्किल हो जाएगी भाई साहब।